आगे क्या देख रहे थे? हिमालय का विभाजन देख रहे थे। तो अलग अलग पार्ट में हिमालय को डिवाइड किया गया है। जैसे पहला देखें हम लोग, पूरे इंडिया का बात करें तो फिजिकल रूप से 6 पार्ट में। पहला नॉर्दर्न हिमालय, दूसरा क्या? नॉर्दर्न का प्लेन जो देख रहे हैं, फिर क्या देखेंगे? पठारी एरिया, फिर क्या देखेंगे? चौथे नंबर पे मरुस्थल, पांचवें नंबर पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट और छठे नंबर पे द्वीप। तो यहां 2 वर्ड आया है जिसको हम लोग एक को प्रायद्वीप बोले और एक को क्या बोले? द्वीप। सुला एंड आइसलैंड। तो प्रायद्वीप वैसे एरिया को कहते हैं जो वाटर से घिरा होता है, भारत का साउथ एरिया। और जो द्वीप होता है या आइसलैंड होता है, चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है, उसे आइसलैंड या द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप या पेनिसुला वैसा लैंड जो क्या हो 3 तरफ से घिरा हुआ, जैसे इंडिया के साउथ वाला एरिया देखिएगा, इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब देखिए, समझते हैं कि लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो माउंटेन एरिया से जो रिवर निकले, मतलब बताएं आपको कि 4500 मीटर से ज्यादा अगर माउंटेन का हाइट हो तो हम लोग माउंटेन को क्या करते हैं कि वहां क्या होता है? ग्लेशियर होता है। अब ग्लेशियर है यहां, ग्लेशियर मतलब समझिए कि बर्फ का टोपी, मतलब बर्फ उस पे ढका हुआ है। और ये क्या हुआ? जब सन का रेज पड़ा तो ये पिघलने लगा और पिघल के एकदम अलग अलग, मतलब एकदम स्ट्रीम्स में, मतलब छोटे छोटे धारा में निकलते हैं और कई धाराएं मिलती है तो एक बड़ा सा नदी का निर्माण हो जाता है। जैसे इंडस देखेंगे जिसको सिंधु कहते हैं, तो सिंधु के कई, जैसे चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, सतलज, ये सब क्या है? उसके ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। वैसे ही गंगा के भी सहायक नदी, अगर बिहार में बात करेंगे तो गंगा के मतलब एक नॉर्थ साइड से आके रिवर मिलते हैं और साउथ से, जैसे बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, कोसी। वैसे ही नीचे से देखेंगे तो फल्गु, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ किउल, चंदन, पुनपुन, ये सब क्या है? गंगा के सहायक नदी। तो अलग अलग नदी के आधार पे हम लोग पूरे जो मैदानी एरिया है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान और किसका? मतलब सिंध का मैदान। तो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी के द्वारा जो मैदान निर्माण किया जाता है उसे गंगा का मैदान कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्रा और उसके सहायक नदी के द्वारा जो मैदान तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा का मैदान, मतलब बेसिन भी कह दिया जाता है। बेसिन क्या होता है? तो वैसा एरिया जो यहाँ मेन नदी अपने ट्रिब्यूटरी, कहने का मतलब जो मुख्य नदी जैसे गंगा और अपने सहायक नदी से मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका नदी बेसिन। जैसे क्या कह रहा है? उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंध से बना है। लाखों वर्षों में मतलब हिमालय से इसका निर्माण हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि 320 किलोमीटर, मतलब ये बता रहा है किसका? हिमालय का बाबू। तो हिमालय का चौड़ाई बता रहा है। आगे क्या देखते हैं कि हिमालय में क्या होता है? मतलब अलग अलग नदी निकले तो उससे अलग अलग मैदान का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीप के बारे में। ये जो है कहने का मतलब एक पठारी एरिया है। पठार कहने का मतलब टेबल शेप्ड लैंड होता है और ये रफ होता है। कहने का मतलब खुरदरा होता है। और पठार का क्या खासियत होता है? जैसे छोटा नागपुर पठार, और ये सब जो है पठारी एरिया है। और यहाँ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल होते हैं, मतलब मिनरल ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे इंडिया में जब देखिएगा आप लोग मैप पे इसको देखिए, इंडिया में क्या है कि नीचे वाला एरिया, यहाँ ये एरिया जो है अलग अलग पठार पाए जाते हैं। देख रहे होंगे छोटा नागपुर पठार यहाँ है, उसके बाद दक्कन का पठार देखेंगे, ये सब। तो यहाँ क्या होते हैं? अलग अलग नदियां मतलब भी बहते हैं जो काट के इसको क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट में गिराते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? डिजर्ट मतलब मरुस्थल, और ये मरुस्थल जिसका नाम है थार डिजर्ट। इसका निर्माण कैसे क्या हुआ है? तो कोई भी एरिया
जैसे मानिए कि माउंटेन, तो राजस्थान वाले एरिया में यहीं पे कौन, अरावली माउंटेन, और अरावली माउंटेन कौन सा माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इसके कारण क्या होता था, ये एरिया में रेन शैडो बन गया, कहने का मतलब वृष्टि छाया, वहां बारिश नहीं हुआ, और किसका, डिजर्ट का निर्माण हुआ। और क्या, इंदिरा गांधी कैनाल खोदा गया है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, अलग अलग फसल भी उगाए जाते हैं। आप लोग को बता दें कि वहां के कोई भी एरिया के जो खान पान, वेशभूषा, रहन, ये सारा किससे प्रभावित होता है, वहां के क्लाइमेट पे। राजस्थान गर्म एरिया है, तो यहाँ का ऐसा क्लॉथ पहना जाएगा, मतलब कॉटन क्लॉथ बनाए जाएंगे, उसका रूप जो होगा, क्यों, जैसे हिमालय रीजन में, तो हिमालय रीजन में जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जल से, मतलब उनसे है, हो जब बर्फबारी हो तो डिपोजिट ना हो जाए, जमा ना हो जाए, नीचे गिर जाए। और यहां अगर ऐसा कौन बनाते हैं तो ज्यादा गर्मी लगेगा, इस हाइट ज्यादा बनाया जाता है। उसके बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ये ज्यादा चौड़ा है, कहने का मतलब से ईस्टर्न घाट वाले एरिया से क्या होता है, इंडिया में मानसून प्रवेश करता है। मानसून क्या, मानसून को भारतीय किसान के साथ जुआ कह दिया जाता है। तो यहाँ अलग अलग पार्ट में इसको कोंकण, इसको तट कह देते हैं, इस रोमंडल तट कहते हैं, वाले एरिया को नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो एक इसका बात ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अलग अलग नदियां इसको क्या करते हैं, काट के और बहते हैं। उसके बाद टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार है, यहाँ लगभग 572 572 आइसलैंड है, छोटे छोटे। कहने का मतलब इसमें से कम ही ऐसे आइसलैंड है जो क्या है, रहने लायक है, मतलब जो सफिशिएंट है जहां आदमी रह सकता है। बाकी एकदम छोटे छोटे हैं। यहाँ का मतलब जब जानेंगे तो ये मेनलैंड का विस्तार देखेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके लास्ट जब नॉर्थ में देखेगा तो 37 डिग्री तक है, लेकिन एक यहाँ से 6 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो यही अंडमान निकोबार है, कई मतलब द्वीपों का समूह है। और उसके बाद यहाँ 6 ग्रुप ऑफ ट्राइबल पाए जाते हैं, जैसे गारो, यहाँ अलग अलग जिसको हम लोग कहते हैं सैम्पेन, निकोबारी, अंडमानीज, ये सब यहाँ के क्या है, जनजाति हैं। और ये जो लक्षद्वीप है ये किससे बना हुआ है, कोरल मतलब मूंगा के चट्टान से बना हुआ है। और ये क्या, टूरिस्ट सेंटर भी है। कहने का मतलब कि यहाँ क्या, जैसे जब ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा का चट्टान है, वैसे यहाँ कोरल पाए जाते हैं। कोरल वैसे जीव होते हैं जो मूंगा के चट्टान पे रहने वाले, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पे रहने वाले होते हैं। तो ये क्या था इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया का फिजिकल डिवीजन। तो इंडिया को हम लोग क्या किए, 6 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन, उत्तर का नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद डिजर्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, प्लेटू रीजन, और उसके बाद 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड। देखे कि हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, तो सबसे बृहद हिमालय, फिर मिडल हिमालय, आउटर हिमालय। उसके बाद देखें ट्रांस हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन बताए, K2 है। K2 का दूसरा नाम, तो उसी को गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं और वही नदियां निकल के है अलग अलग मैदान का निर्माण करती है। और बताएं कि जो उत्तर का मैदान है इसको 3 नदियां, मुख्यतः 3 नदियां जो मेन नदी हैं, कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस मतलब सिंधु के द्वारा बनाया गया है। और इसके कई ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद
हम लोग किसके बारे में, तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसको थार डिजर्ट कहते हैं। और यहाँ क्या मतलब वैसे प्लांट पाए जाते हैं, वैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसके स्पाइन मतलब उसके रूट स्टीम भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या वाटर का वहां क्या होता है, स्कार्सिटी, कमी होता है, उसके रूट काफी नीचे तक जाते हैं, वाटर ऑब्जर्व करते हैं। और वैसे प्लांट में देखिएगा अगर ऐसे करके छिद्र करते हैं तो पानी के जगह एकदम दूध जैसा चीज निकलेगा। कहने का मतलब वहां का एनिमल भी अलग होता है, जैसे कैमल पाया जाता है। लोग देखें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में और किसके बारे में, द्वीप के बारे में, मतलब 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड के बारे में। और यही ये समाप्त होता है और आगे का पार्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।